हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे रीडिंग के बारे में। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि बच्चों को क्या रीड करना चाहिए, कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए इफ़ वी आर होम स्कूलिंग आवर चिल्ड्रन। तो आज हम थोड़ा डेप्थ में जाके इसके बारे में बात करेंगे। जब मैं इसके बारे में सोच रही थी कि मैं क्या कहूँगी अपनी वीडियो में, तो मुझे याद आया कि जब मैं ओ लेवल्स में थी तो मेरी केमिस्ट्री की टीचर थे। ही मस्ट बी लाइक इन हिज लेट 50s और अर्ली 60s। तो वो जब भी आते थे क्लास में तो ही यूज्ड टू हैव अ बुक इन हिज हैंड। कोई भी नहीं, 5-10 दिन वो एक बुक होती थी, उसके बाद वो चेंज हो जाती थी। एंड आई रिमेंबर मैं उनसे पूछती थी कि ये व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, और मुझे बुक का नाम बताते थे और कहते व्हाट यू हैवंट रेड इट, व्हाट अ शेम नादिया, व्हाट अ शेम। क्लासिक बुक्स पढ़ते थे वो, और उनको लगता था कि ये बुक्स मुझे पहले पढ़ी होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए इनका, कि आई एम सो इग्नोरेंट कि मुझे इन बुक्स का नहीं पता और आई हैवंट रेड दीज बुक्स। तो या आई यूज्ड टू फील ashamed कि यार आई यूज्ड टू फील embarrassed कि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर कि वो जो बुक पढ़ रहे होते थे मैं उसका नाम लिख लूँ and could find it in a library that उस दौर में I used to go to the library, Model Town Library, very frequently. और luckily वो ऐसा दौर था कि जब मुझे दोपहर से लेकर शाम तक पूरा टाइम मेरे पास होता था। मुझे खाने पकाने की फ़िक्र नहीं होती थी, मुझे कोई जॉब करने की, पैसा कमाने की फ़िक्र नहीं थी। आई यूज्ड टू सिट इन द लाइब्रेरी एंड रीड बुक्स। इसी तरह मेरे एक टीचर थे, वो इंग्लिश की उर्दू के टीचर थे और उर्दू बहुत अच्छी पढ़ाते थे। लाइक मैंने कभी किसी और टीचर से इतनी अच्छी उर्दू नहीं पढ़ी जितना वो इतनी अच्छी उर्दू पढ़ाते थे, बट वो इक्वली उतनी ही अच्छी इंग्लिश भी जानते थे। एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर, बहुत हम्बल, बहुत ब्रिलियंट टीचर। सो या मेमोरीज। नाउ टुडे आई एम गोना टेल यू गाइस कि व्हाट इज़ रीडिंग, क्या है रीडिंग। कुछ चीज़ें रीडिंग के बारे में ऐसी हैं जो कि आई फाइंड कि हमें उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि रीडिंग जो है वो आपको, इट्स नॉट जस्ट एन एक्टिविटी। कुछ लोग, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को रीड कराएं, क्या रीड कराएं, कौन सी बुक उनको दें जो वो रीड करें, इसके पीछे आपका मोटिव क्या है और रीडिंग होती क्या है। सबसे पहले तो लिटरेसी, कि व्हेन यू रीड वर्ड्स यू लर्न टू रीड। जब आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो बच्चा एक लाइन पढ़ता है, उसको कुछ वर्ड्स उसमें से नहीं आते, फिर आप उसको सिखाते हैं, फिर वो बार बार वो वर्ड्स देखता है, बार बार देखता है, तो फिर उसको प्रोनाउंसिएशन उसकी आती है कि इसको कैसे मैंने बोलना है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पिकअप करता जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स को वो आहिस्ता आहिस्ता रीड करना शुरू कर लेता है, फिर उसको समझने लगता है कि इसमें क्या लिखा है। ये उर्दू के साथ है, यही इंग्लिश के साथ है, किसी भी लैंग्वेज को आप ले लें, सबके साथ ऐसे हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग मोस्टली अबाउट इंग्लिश रीडिंग एंड व्हाट आई कैन सजेस्ट यू टू व्हाट बुक्स आर गुड फॉर इंग्लिश रीडिंग। हम लोग बात करते हैं इमेजिनेशन की, क्यूरोसिटी बच्चों में क्यूरोसिटी कैसे बिल्ड करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है आजकल के दौर में। अगर आप एक ह्यूमन ब्रेन को लें तो ह्यूमन ब्रेन जो है दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इट लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर, और मल्टी फेसेटेड है, मल्टी डिमेंशनल है। ऐसे नहीं है कि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो सिर्फ मैथ्स की प्रॉब्लम को देख के सॉल्व करेगा, तो ही वुड नो कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। इट्स प्रूवन कि एक जो एक रीडर है दैट हैज़ अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड।
जब आप रीडिंग करते हैं, स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग के अंदर जो मटेरियल आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिस मटेरियल को आप रीड कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश रीडिंग, मोस्टली मैंने ऑक्सफोर्ड में भी देखा है कि जो जो अच्छी क्लासिकल बुक्स होती हैं उसको वो 6, 7, 8 क्लास के बच्चों तक के लिए भी वो उसको कंप्रेस फॉर्म में बच्चों को पढ़ाते हैं, which I don't think is should be the case. वो बुक्स इतनी अच्छी हैं कि वो आप अपने बच्चे को किसी भी एज में पढ़ा सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं उसके साथ बैठ के, आप उसके साथ, अगर आपको लगता है कि आई डोंट बिलीव इन सच अ थिंग कि यार एक बड़ा वर्ड होगा तो वो एक छोटे बच्चे के लिए मुश्किल है उसको ग्रास्प करना, it is perfectly fine. The kind of जब वो थोड़ा सा चल पड़ता है, जब वो थोड़ी सी रीडिंग शुरू कर लेता है, you can give them very quality books, some very good books, classical books, क्योंकि what I've noticed कि जिस तरह से बाकी चीज़ें की वैल्यू, क्वालिटी ख़त्म होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता करप्ट होती जा रही है या गिरती जा रही है क्वालिटी, इसी तरह रिटन मटेरियल की भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही. आप पिछले अगर 5 साल को देखेंगे, पिछले 5-10 साल को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत ज़्यादा आ गई, मोटिवेशनल बुक्स, गेट रिच फास्ट, और हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, हाउ टू बी मोर सक्सेसफुल, जस्ट अजीब किस्म की बुक्स मार्केट में. इट्स अबाउट इकोनॉमी एंड दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट. दिस इज़ नॉट वेल, this is not something that is going to give you a deeper understanding of human nature. This is not something that is going to give you a deeper understanding of the emotions that you are going through at times. Okay? The books that I'm talking about, the classical books, people have written what they have seen. एक किताब, जब हम एक क्लासिकल किताब पढ़ रहे हैं तो उससे हम एक टाइम पे, there are so many other things that we are achieving. Not only we are increasing our word bank, हम एक नया वर्ड मिलता है. मुझे याद है अच्छी तरह जब मैंने मुश्किल किताबें पढ़ना शुरू की तो हर दूसरे लफ्ज़ के नीचे एक लाइन लगी होती थी, हर दूसरे लफ्ज़ के नीचे एक लाइन लगी होती थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसके मतलब डिक्शनरी में से ढूंढते हैं, मेरे ज़माने के जो लोग हैं, अब आप उसको डिक्शनरी में से ढूंढते हैं, उसके बाद फिर आप अगर उसको थिसॉरस होता है उसमें से ढूंढते हैं, तो फिर आपको पता चलता है इससे मिलते जुलते कौन कौन से वर्ड्स हैं. आप ना सिर्फ अपना एक वर्ड बैंक इंक्रीज कर रहे होते हैं, एंड आई वुड आल्सो टेल यू कि वर्ड बैंक को इंक्रीज करने का क्या फ़ायदा होता है. द थिंग इज, इट इज़ extremely important for human species. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इसलिए कि यार जितनी भी आप देखते हो प्रोग्रेस हुई है, या अगर आप कहते हो कि यार वी आर द सुपर स्पीशीज़, हम सारी स्पीशीज़ से ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं, हम सब पे कब्जा करके कैसे बैठे हुए हैं, बिकॉज वी कैन टॉक, we can convey our ideas to the other person, and then other person and one person can stand on a little higher place on the rest of the people. उनके अंदर वो अपनी बातों से एनर्जी, आइडिया सेम वेवलेंथ पे लेके आ सकते हैं. दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इज़. तो कम्युनिकेशन हमारे सर्वाइवल का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है. इसी तरह इस कम्युनिकेशन के थ्रू वी आर मेकिंग आवर कनेक्शंस मच stronger, and यही कम्युनिकेशन है जिस पे अगर हम काम नहीं करते, इफ़ वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ, अगर हम किसी को नहीं बता सकते कि व्हाट आई वांट, व्हाट माय आइडिया इज़, इफ़ मैं किसी के इफ़ आई गो समवेयर एंड आई वांट सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट पर्सन, एंड मेरे पास कोई आइडिया है जिसको मैं एक बहुत बड़ा बना सकता हूँ, देन I should know कि मैंने अपनी बात किस तरह से एक्सप्रेस करनी है in an effective way. For that you need words. For that you need to know the words which are going to work there. ठीक है. एक ही word के I don't know if I correctly remember it. आराम और सुकून. I don't know if I remember it. यार मेरे दिमाग से निकल गई है बात. हमारे उर्दू के वही वाली टीचर बात करते थे कि यार एक ही लफ्ज़ है, एक ही मीनिंग है उसका, मतलब एक ही मीनिंग है इन अल्फाज का, लेकिन आप
आपसे कोई पूछता है कि आपके फादर अगर सो रहे हैं तो आपसे कोई पूछेगा अब्बा जी क्या कर रहे हैं, तो आप कहोगे अब्बा जी आराम कर रहे हैं, नाम नहीं कहोगे कि अब्बा जी सुकून कर रहे हैं, ठीक है। तो मीनिंग एक ही है लेकिन डिफरेंट जगह पे यूज़ हो रहा है। इसी तरह आपने ये चीज़ देखी होगी कि समटाइम्स हम कुछ कहना चाहते हैं, अगले को कुछ और समझ आ रही होती है। सो it is important for our survival, in order to have good relationships with each other, in order to get the best out of the situations, we should know how to communicate effectively, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ यार अगला समझ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं, अधूरी बातें नहीं। Just put your point there and you know how to do it. And this is also that comes when you have a wider range of words to express what's going on, what you're feeling, ठीक है, and what you actually want from the other person. So this is important. And there had been a research जिसमें उन्होंने देखा कि जो academically बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, and those people who are coming from rich backgrounds, the children who are coming from rich backgrounds, they have seen a gap of 30 million words. ऐसे बच्चों के जो के are living close to the poverty line, and the kids who are in families which are well-off families, उन दोनों के बीच में वर्ड्स का जो डिफरेंस था, that was around 30 million words. तो it is important that our kids know the words. So that was the point कि वोकैबलरी ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है। इसलिए भी नहीं है कि हाँ यार अंग्रेज़ी बोलनी है तो वोकैबलरी चाहिए, एक हद तक वोकैबलरी आ जाती है अंग्रेज़ी, बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे उनके पास इतनी ज़्यादा वोकैबलरी की रेंज नहीं भी होती, बट वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव मोर रिफाइंड वर्ड्स, मोर why it's important to have gift of gab, why it is important to क्या कहते हैं उसको, this in Roman Empire this used to be स्किल जिसको बाकायदा पॉलिश किया जाता था, बात करने का स्किल, ठीक है, अपनी बात मनवाने का स्किल, और एक कि आप अपने पोडियम पे खड़े होके तो किस तरह से यू हैव टू कन्वे योर मैसेज सो दैट द मासेस कैन अंडरस्टैंड, सो योर पॉइंट हैज़ बीन पुट अक्रॉस, ठीक है। अब इसके बाद जिस तरह अभी हमने बात की कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है, so that's the thing. Again, I was talking about problem solving skills, curiosity, and the building of imagination. कि हम how we are able to promote these skills in our children. It is through reading. जब आप read कर रहे होते हैं, जैसे आप एक वीडियो देख रहे हैं या आप एक कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, your brain doesn't have to do much. लेकिन जब आप रीड कर रहे हैं तो आपके ब्रेन के बहुत सारे हिस्से जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे होते हैं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ बीइंग सेड, मुझे क्या बताया जा रहा है। और अगर किसी घर की बात हो रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो राइटर होता है, जो ऑथर होता है, जो नरेटर होता है, वो आपको बता रहा होता है कि क्या दरो दीवार की हालत, बाहर अगर सीन है तो वो पूरा एक चीज़ आपको पूरी स्केच करके दे रहा होता है अपने वर्ड्स के थ्रू। आपका माइंड अपनी जो उसके पास मेमोरी पड़ी होती है उसमें से इमेजेस निकाल के फिर ख़ुद से एक मूवी बनाता है और वो आपके दिमाग में चल रही होती है। वो ऐसा होता है तो आपको वो इन्जॉय भी करते हो आप उस चीज़ को, और आपको उस चीज़ का मज़ा भी आ रहा होता है आपको उन चीज़ एट टाइम्स, क्योंकि बेस्ट ऑथर्स यही कुछ कर रहे होते हैं कि वो इतने अच्छे होते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू उस सीनरी को आपको दिखाने में कि आप उसको इन्जॉय करते हो। सो दैट्स द थिंग कि आपके माइंड की बहुत सारी जो हिस्से हैं वो काम कर रहे होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ यूज़फुल, जो कि आप जब बाकी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बाकी जिसमें एंटरटेनमेंट आ जाती है, उसमें दोस पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन आर डोरमेंट। सो अगर जितना आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जितने, और ये इतना तेज़ है कि आप जिन जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं इन चीज़ों को संभाल के रखता है, बाकी कनेक्शंस को वो ख़त्म करता जाता है। दैट्स वाई पीपल आर कंसर्न इन US, पीपल आर गेटिंग कंसर्न कि यार हमारे बच्चे
रीडिंग नहीं कर रहे हैं या उनके अंदर रीडिंग अब इतनी ज़्यादा नहीं आप देख, बल्कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं। जो बिल्कुल बिगिनर रीडिंग होती है उसमें वो स्ट्रगल करने लग रहे हैं कर रहे हैं। तो वाई इज़ इट हैपनिंग? बिकॉज इफ़ अ चाइल्ड वोंट बी एबल टू रीड फर्स्ट, पहले तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि वो अच्छी बुक्स पढ़े, ऐसी बुक्स जो ब्रेन को उसकी चैलेंज करती हैं। आई रिमेंबर माई ब्रिटिश टीचर यूज्ड टू टेल मी कि ओ लेवल्स इज़ ऑल अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जो कॉम्प्रीहेंशन है इट्स ऑल अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आप तब कर पाते हैं जब आप बहुत एक्सटेंसिवली रीड करते रहते हैं, समझते हैं, चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं। और ये करते 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 आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि यू नो हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन। द सेम वे when somebody is talking to you, when there are difficult situations in your own practical life, tab you've already learned to read between the lines। तो आप उन situations को भी समझना शुरू कर देते हैं। आपको ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन्स रीडिंग से देखने को मिलते हैं। द फील समटाइम्स ऐसा होता है, आपको लगता है कि यार मतलब जब आप एक एज से गुजर रहे होते हैं, व्हेन यू आर प्रीटी यंग, और समटाइम्स आपको ऐसे फील होता है कि यार मुझे लोग समझ नहीं रहे। बट लकीली इफ़ यू कम अक्रॉस सम बुक्स जहाँ पे राइटर अपनी फीलिंग्स के बारे में या फिर जो वो जिस कैरेक्टर को वो डिफाइन कर रहा है उसकी फीलिंग्स बता रहे सब कुछ, एंड यू आर सो मच एबल टू रिलेट टू दैट कैरेक्टर, तो आपको लगता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ। they had been people who had been going through these feelings, or you get that sense of connection। चाहे वो टेक्स्ट जो है वो 200 साल पहले लिखा गया हो, you feel that connection with that author and his words। So that is the power of writing and then you reading his text। This is an amazing activity। और इसके बाद आता है एक और चीज़, बहुत एक important point है, हिस्ट्री। मेरा मानना ये है कि द हिस्ट्री दैट वी बीन, जस्ट लाइक जॉर्ज ऑरवेल सेड कि एवरी डे 1984 में ही सेज कि एवरी डे पुराना रिकॉर्ड ज़ाया होता है और नया रिकॉर्ड वो नया अपना फैब्रिकेट करते हैं। दैट्स व्हाट हिस्ट्री इज। हिस्ट्री मोस्ट ऑफ इट इज़ बिन फैब्रिकेटेड, रिटन बाय द विक्टर्स। एंड इवन आजकल के दौर में भी हमें जो कुछ दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, या जो भी हमारे मीडिया पॉइंट्स हैं जिनको हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, these are all fed by lies। तो ये सारा कुछ के बाद हम देखते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से पता करें। फिर आपको पता चलता है कि इफ़ यू रीड द क्लासिकल बुक्स एंड वेल आई एम नॉट सेइंग कि यार वो भी बैठ के कुछ सही बातें हैं, हर कोई अपने उसमें से लिख रहा है, अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा है, अपने पर्सपेक्टिव से लिख रहा है। एक चीज़ अगर आप देखते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ी, कोई भी ऑब्जेक्ट पढ़ा है, आप जिस एंगल पे देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, वो आपका पर्सपेक्टिव है। दूसरे जिस भी और तरह के एंगल से देख रहे हैं उनको वो चीज़ नज़र आ रही है जो वो देख रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं नज़र आ रही जो आप देख पा रहे हैं। जिस तरह मेरे सामने अगर गिटार पड़ा है, आई एम ओनली एबल टू सी द फ्रंट, एंड अगर कोई साइड पे बैठा होगा उसको और तरह की शेप नज़र आएगी, पीछे वाले को और तरह का टेक्सचर और शेप नज़र आएगी। तो वो नहीं बता सकता या वो इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं क्या देख रही हूँ। बट अगेन these authors are just giving you their perspective of looking at the world, how they are looking at the world, and it is you, up to you again। मेरा पॉइंट ये है कि हिस्ट्री में बहुत कुछ चीज़ें, जैसे वो आपको कोई भी स्टोरी, कोई भी ऑथर, कोई भी नॉवल जो लिख रहा है, उसमें कोई एक कैरेक्टर तो नहीं है, और इस एक कैरेक्टर को वो सिर्फ अकेले नहीं डिफ़ाइन कर सकता, उसके साथ वो आस पास के लोगों को, वहाँ की इकोनॉमिकल सिचुएशन को, वहाँ पे उस एक्ट, वो जो उस नॉवल का the person, the character that he's writing this novel on, that person is also, I was just getting confused on protagonist or antagonist. The protagonist of that person, of that novel, is going to be experiencing things जो कि उसके माहौल में हो रही है। वो सारा माहौल भी वो आपको डिस्क्राइब करेगा। फिर आप यू कैन इमेजिन कि यार उस वक़्त के हालात क्या थे, वहाँ पे किस किस्म की गवर्नमेंट थी, या वहाँ पे जो हालात थे वो किस वजह से थे, या इस ऑथर के साथ या इस बंदे के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, इसमें इसकी अपनी क्या कसूर है। आप उस कैरेक्टर को एज अ थर्ड पर्सन देख सकते हैं, देख पाते हैं, एंड यू आर एबल टू इवैल्यूएट इट। सो देयर आर
there's a lot of things. I mean, अगर आप इसको dig deep करें, if you're reading a very nice piece of work, you are getting a very good, understanding of history, understanding of economics of that time, understanding of human nature, and human nature which is universal, like all across the times. It is like human beings are having love, greed, jealousy, envy. All these things are, in fact, true all the times, throughout the times. So with that, I would say कि आप पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि this video is going to be a little lengthier. पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि कभी ये मत सोचें कि यार ये बुक शायद मेरे बच्चे को समझ नहीं आएगी. Just read it. Just let him read that book. Let him or her read that book. Give them good books. मैंने पिछले दिनों I went to a bookstore. अगर आप चले जाएं readings पे चले जाएं, there's another one, Liberty. तो I've seen that आजकल की जो बच्चों की बुक्स आ रही हैं, जिस तरह के कोई 4, 5, 6 साल के बच्चों की जो बुक्स आ रही हैं, दिस लाइक पूरी एक पेज के ऊपर सिर्फ बड़ी सारी पिक्चर होगी और 2 लाइनें लिखी होंगी. फिर दूसरी colors, so much of color but so little of words, and they are extremely expensive. उसके बाद जो सारी बुक्स पढ़ी हैं वो सारी वही सेल्फ हेल्प बुक्स हैं. कोई साइकोलॉजी पे है तो कोई how to do parenting or this that and that. No, just the kind of books that I'm telling you, ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको मिल जाएंगी अगर आप हार्ड कॉपीज़ चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन मोस्ट लाइक ऑल ऑफ देम आर ऑन द इंटरनेट. अगर आप किसी तरह हार्ड कॉपीज़ ले लेते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज आई लव टू रीड थ्रू हार्ड कॉपीज़. So I would say कि the books that मैं और मादी आजकल पढ़ रहे हैं, the book is The Call of the Wild. I really love this book. ये मैंने भी बचपन में पढ़ी हुई है. Call of the Wild by Jack London. Jack London की White Fang, The Sea Wolf, Martin Eden, these are excellent books. He writes very well, the kind of words that he chooses, and the way he describes things. And plus, most of the time he writes about animals, and you get to see these animals are also having emotions and feelings, and you actually get to see from an animal's point of view. The Jungle Book by Rudyard Kipling, these are the books जो कि आप अपने बच्चों को अगर वो 6, 7, 8 साल के आप यहाँ से शुरू करा सकते हैं. The Call of the Wild, I would say कि इसमें मुश्किल वर्ड्स होंगे, तो अगर मुश्किल नहीं होंगे तो फिर what's the point? मुश्किल होंगे अगर आपको पूरा एक पेज अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको 100 वर्ड भी अंडरलाइन करना पड़ रहा है, उसको you have to look it up. क्या look it up करना है यार? अपना फ़ोन पकड़ो और बोल दो कि यार ये वर्ड है, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर देगा और आपको बता देगा what is meaning of that word. Then The Brave New World by Aldous Huxley, that is also a very nice book. Robinson Crusoe, Treasure Island, and I can tell you like a lot of books. Christmas Carol by Charles Dickens, Moby Dick by Herman Melville, George Orwell की Animal Farm भी पढ़ा दें. Now I don't really I will tell you that my girl, she's 17 and she reads very dark books, and that's perfectly fine. You should be having a taste or the exposure of all kind of literature. Frankenstein, Oliver Twist, Charles Dickens की है Oliver Twist, The Tale of the Two Cities, and Great Expectations. Again, you get to know about the time, the history, economic conditions क्या थी और क्या चल रहा था, human struggle क्या होती है, emotions क्या होते हैं, all these things. And इसमें कुछ fantasy भी है कि some books are like non-fiction, and some books are fictional books, and like not all of them are like fiction books, लेकिन कुछ fictions बहुत ज़्यादा scientific, जिसको आप कहते हैं कि things are not true, but जिस तरह Frankenstein है by Mary Shelley,
Dracula by Bram Stoker. H.G. Wells, he writes very well. I like his books as well. The Invisible Man, Heart of Darkness by Joseph Conrad. Heart of Darkness. Joseph Conrad की एक book मेरे पास है in hard copy. That is Nostromo, and I really love this book. I mean, I love the way he describes the scenes and जिस तरह पहले मैंने आपके साथ बात की कि आप imagination और these days what's happening with me is I'm just going with the flow and all of a sudden I just hit my head with the wall. Like मेरे पास कुछ भी नहीं होता. I'm like बिल्कुल blank हो जाती हूँ. But let's see. Nostromo is a very good book. It is I'm glad that I have a hard copy of this book, but it's pretty old. It's very old, but I really love the way Joseph Conrad writes. मैं आपको ये बता रही थी basically कि एक अच्छा author वही होता है जो कि आपको शुरू से ही grip कर लेता है. First page से ही वो आपको जोड़ लेता है अपने साथ और आप उसके साथ जुड़े रहते हैं 600 pages तक. That is what Joseph Conrad is. Then I have Hard Times. I have like Dostoevsky's Crime and Punishment. I have Leo Tolstoy's Anna Karenina. I really love this one. And then I have Harper Lee's To Kill a Mockingbird. That's also a very good book. A friend of mine from Karachi, she sent it to me. Iski Lava. I wanted to tell you the names of other books, like classical books. You can look them up over the internet. They are all available. Things Fall Apart. एक और चीज़ कि आपको history का ना सिर्फ you would get, if an American writer is writing, you would get to know about the history of America during that time. Not only that, you get to know about different other authors. अगर आप उनको पढ़ते हैं जो translated होते हैं English में. कुछ Dutch authors हैं, कुछ African authors हैं. जैसे I love one book which is Things Fall Apart. ये मैंने अपने masters में पढ़ी थी by Chinua Achebe. And this one I said Dostoevsky. Dostoevsky writes very good. Yeah. And Nietzsche. I mean, again वही चीज़ है कि I would say कि जब तक आपका बच्चा ये पढ़ रहा होता है The Call of the Wild, Jungle Book, Brave New World, Robinson Crusoe, these are not the books जिसको आपने शायद एक हफ्ते में ख़त्म कर देना है. These are the books that are going with you for a year perhaps. Read slowly, try to understand things and try to get to the point where the author wants to take you. And there are some other books as well. And this is also one book from short stories. I love short stories. Tolstoy की बहुत मज़ेदार short stories हैं. I have this book from my O-levels which is Stories of Ourselves. And यहाँ से ये है कि I get to know the author जिसने एक story लिखी होती है and then I search it up on the internet और फिर मुझे वहाँ से उसकी दूसरी short stories मिल जाती हैं. And I love these short stories. इसमें काफ़ी सारी short stories हैं. Different taste. एक author किस तरह से लिख रहा है, दूसरा किस तरह से लिख रहा है, दूसरा तीसरा किस तरह से लिख रहा है. And while we talk about reading, poetry is also very good. This book is filled with poems, and poems are also a good way to understand human feelings and emotions. You want to read about poems, read Shakespeare, and nobody's difficult. अगर आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, जितना challenging एक book होगी reading करने के लिए, उतना you will learn more. ठीक है? See if you can. This is what Manahil reads sometimes. And Manahil also is a big fan of Japanese writers. The Setting Sun by Osamu Daza. And these are very expensive books. Sometimes she goes out with like 15,000-20,000 and she buys those Japanese books, Bungo, Stray Dogs, and things like that. I try to read them. These are good books. Tokyo, I don't know what it is, Gowl or Goal or Past or what it is. And then, well, people ask me to give them the names of the books.
and there are so many names that I've told you about already. And जैसे मैंने आपको बताया Dostoevsky है. Russian short stories are amazing यार. Russian writers write so well. यानी वो अपनी Russian में लिखते हैं लेकिन उसकी जो translation है English, I so wanted to know how to read Russian and understand it so that I could read them in their original form. They are amazing. Essays of John Didion, Beyond Good and Evil by Nietzsche, Notes from the Underground by Dostoevsky, The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. Oscar Wilde also writes very well. The Connecticut Yankee in King Arthur's Court by Mark Twain. What I'm going to do is that in the description I'll write all the names of these books as well. Kidnapped by Robert Louis Stevenson. Kim by Rudyard Kipling. These are amazing books. And yeah, Hans Brinker or the Silver Skates by Mary Mapes Dodge. It's going to tell you about, Dutch history, Dutch culture, and what people were going through at that time. The story of the treasure seekers. 20,000 Leagues Under the Sea. The story of Dr. Dolittle, Prince and the Pauper by Mark Twain. Court of King Arthur by William Henry Frost. 4 Million by O. Henry. So there are so many books, so many books. And so the books that I showed you, if you are not a big fan of reading, classical novels, and you just want to start doing it, what you can do is that you can start with short stories, as I told you. You can start with short stories, and you can start with something. The Call of the Wild is the best thing to start with. But I don't know, मुझे इसलिए भी बहुत अच्छी प्यारी लगती है इसलिए क्योंकि it is a book about a dog. Or another thing that I wanted to tell you is that this book is about a horse, and its name is Blitz. Why I'm showing you this book, if you go to the library, or if you come across any book जो आप खोलो और आपको 2-3 सफ़े पढ़ के you feel like यार ये तो बड़ी मज़े की book है. You start reading it. It is so gripping. This book is like that to me. And ज़रूरी नहीं कि वो किसी बड़े author ने लिखी हो, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत famous book हो. It can be any book. You can go to a library, like any library. I'm going to take my children to British Council Library soon. But we had been going to the Model Town Library. Model Town में there are so many books जो कि English classic books हैं जिनका नाम भी मैंने sometimes नहीं सुना होता. But when I start reading them, they're very interesting books. So again, you can start with any book, and purpose ये है कि you must be enjoying it. You must be challenging your brain with that book and your kids' brain with that book. Always start with yourself. खुद read करना शुरू करो. बच्चा अगर पैदा भी नहीं हुआ यार, मतलब it's in your womb, start reading a book. You start reading a book, वो पैदा होते ही that kid will know a lot of words that you might have no idea that kid knows already. So the same is with Urdu. अगर तुम उर्दू लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, उर्दू लिटरेचर पढ़ो. उर्दू अच्छे क्लासिकल जो ऑथर्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करो. और अगर कोई बहुत अच्छे मिले तो मुझे भी ज़रूर बताना. आई ऑल्सो लव टू रीड उर्दू बुक्स. इसके अलावा ये वीडियो काफ़ी लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि there are so many things that I wanted to share about reading, and thank you for listening. Have a great day. Ta-ta, bye-bye.